हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 18.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया था, और अभी तक आपने उस फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बच्चों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, इफ a ratio b is equal to c ratio d is equal to e ratio f then show that। तो बच्चों, यहां पर बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्या है, यहां पर तीन रेशियोज आपस में बराबर है या इक्वल है। आप देखिए, a रेशियो b वो बराबर है c रेशियो d के, और वो बराबर है किसके, e रेशियो f के। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 नंबर्स हमें गिवन है और हमें उन तीनों नंबर्स को सॉल्व करना है के मेथड का यूज करके। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 को, और उसके बाद जो लास्ट दो नंबर्स है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। तो बच्चों, आप देखिए, इस नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है उसमें क्या है, a पावर 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस ई पावर 4 इंटू एफ, और अपान में या डिनोमिनेटर में क्या है, b पावर 6 प्लस बी स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर माइनस एफ पावर 5 इज इक्वल टू a पावर 4 अपान में b पावर 4। तो बच्चों, ये हमें नंबर 1 गिवन है और इसको सॉल्व करेंगे हम के मेथड की हेल्प से। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इस नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें जो ये गिवन रेशियो है या ये जो गिवन प्रोपोर्शन है उसको यूज करके हम इस नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और गिवन रेशियो है क्या, a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d इज इक्वल टू e रेशियो f। तो बच्चों, आप देखिए, ये जो प्रोपोर्शन हमें गिवन है या ये जो रेशियो हमें गिवन है ये आपस में क्या है, बराबर है या इक्वल है। तो इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक न्यू सिंबल k को इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब इस गिवन प्रोपोर्शन को हम k के बराबर लेंगे या k के बराबर रख के इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आइए इस गिवन रेशियो या गिवन प्रोपोर्शन को k के बराबर लेते हैं। तो लेट a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d इज इक्वल टू e रेशियो f इज इक्वल टू k। तो बच्चों, आप देखिए, हमने इस गिवन रेशियो या इस गिवन प्रोपोर्शन को k के बराबर रखा है। तो इसका मतलब है ये जो फर्स्ट रेशियो है a रेशियो b ये भी k के बराबर होगा, और c रेशियो d ये भी k के बराबर होगा, और e रेशियो f जो है वो भी k के बराबर होगा। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, इस a रेशियो b को हम अलग से k के बराबर रखेंगे, और सिमिलरली c रेशियो d को भी हम अलग से k के बराबर रखेंगे, या और लास्ट में e रेशियो f को भी हम k के बराबर रख के उस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम a रेशियो b को k के बराबर रखेंगे, और उसके बाद c रेशियो d को भी k के बराबर रखेंगे, और उसके बाद e रेशियो f को भी k के बराबर रखेंगे। तो बच्चों, आप देखिए, ये जो a रेशियो b है या ये c रेशियो d या e रेशियो f, क्या इन तीनों रेशियोज को हम फ्रैक्शन या अपान की फॉर्म में नहीं लिख सकते? जी हाँ, इन तीनों रेशियोज को हम फ्रैक्शन या अपान की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो बच्चों, यहाँ पर हमें मिलेगा a अपान b इज इक्वल टू k, और यहाँ पर हमें मिलेगा c अपान d इज इक्वल टू k, और यहाँ पर हमें मिलेगा e अपान f इज इक्वल टू k। तो बच्चों, अब आप देखिए, a अपान b बराबर है k के, c अपान d वो भी k के बराबर है, और e अपान f जो है वो भी k के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो b है वो इस a को कर रहा है डिवाइड। तो अगर इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो k से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और सिमिलरली ये जो c है
ये जो d है वो भी इस c को डिवाइड कर रहा है, तो अगर इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो भी k से मल्टीप्लाई करेगा। और लास्ट में ये जो f है वो भी इस e को डिवाइड कर रहा है, तो अगर इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो इस k से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो बच्चों आप देखिए जो a है वो किसके बराबर आएगी, a इज इक्वल टू बी के, और बच्चों c जो है वो किसके बराबर आएगी, डी के, और बच्चों लास्ट में e जो है वो एफ के बराबर आएगी। तो बच्चों a बराबर है बी के, इसको हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1, और c बराबर डी के, इसको हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 2, और e बराबर एफ के, इसको अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हमें जो ये गिवन प्रॉब्लम है उस गिवन प्रॉब्लम में a की जगह a का वैल्यू रखेंगे b के को, और c की जगह c का वैल्यू रखेंगे, और e की जगह e को e का वैल्यू रख के उस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप देखिए हमारा जो गिवन प्रॉब्लम है वो क्या है, a पावर 4 इंटू बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस e पावर 4 f, और अपान में बच्चों क्या है b पावर 6, उसके बाद प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f पावर 5, और वो बराबर है किसके, a पावर 4 अपान में b पावर 4 के। तो बच्चों इसे हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 4 में a की जगह a का वैल्यू रखेंगे, और c की जगह c का वैल्यू, और e की जगह e का वैल्यू रख के इस प्रॉब्लम को आगे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a है तो a किसके बराबर है, b के। तो बच्चों यहाँ पर हम b के पर उस पर पावर क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर a पर पावर 4 है, और उसके साथ क्या है, ये b मल्टीप्लिकेशन में है, तो b को बच्चों एज इट हम लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, प्लस a स्क्वायर, तो बच्चों a किसके बराबर है, b के, तो बच्चों उस पर हम स्क्वायर लिखेंगे। और उसके साथ e स्क्वायर है, तो आप देखिए e किसके बराबर है, एफ के होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये जो e थी वो एफ के बराबर थी, तो हमने e की जगह एफ के रखा, पर उस पर स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पर e पर क्या है, स्क्वायर है। और उसके बाद ये माइनस, फिर क्या है, e पावर 4, तो बच्चों e किसके बराबर है, एफ के, उस पर पावर 4 आएगा, और उसके साथ बच्चों f, और अपान में क्या है बच्चों, आप देखिए b पावर 6, तो बच्चों b पावर 6 एज इट आएगा, प्लस b स्क्वायर एज इट, और f स्क्वायर एज इट, माइनस f पावर एज इट आएगा। और राइट हैंड साइड में आप देखिए बच्चों a पावर 4 है, तो a किसके बराबर है, b के, तो बच्चों उस पर होल पावर 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर a पर क्या है, पावर 4 है, और अपान में बच्चों b पावर 4 एज इट आएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, b के होल पावर 4 है, तो ये जो पावर 4 है वो इस b पर भी आएगी और इस k पर भी आएगी, और सिमिलरली b के होल स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है वो इस b पर भी आएगा और k पर भी आएगा। और उसके बाद f के होल स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है वो इस f और k पर भी आएगा। और उसके बाद माइनस f के होल पावर 4, तो ये जो पावर 4 है वो k पर भी रखेंगे और f पर भी रखेंगे। तो बच्चों आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो बच्चों आप देखिए b के होल पावर 4, तो यहाँ पर b पर पावर 4 और k पर पावर 4 आएगा। और उसके साथ क्या है बच्चों, b स्क्वायर, तो वो मल्टीप्लिकेशन में एज इट आएगी, और उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस एज इट आएगा, फिर b पर भी स्क्वायर और k पर भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, b के होल स्क्वायर है, तो हमने b पर भी स्क्वायर रखा और k पर भी स्क्वायर रखा। और उसके बाद f के होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इस f पर भी आएगा और k पर भी आएगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, f स्क्वायर k स्क्वायर। तो बच्चों उसके बाद क्या है, माइनस f के होल पावर 4 है, तो ये पावर 4 जो है वो f पर भी आएगी और k पर भी आएगी, और उसके साथ f जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है।
और अपान में जो बच्चों नंबर है उसको हम एज इट लिखेंगे, और अपान में क्या है b पावर 6, तो हम यहाँ पर b पावर 6 लिखेंगे। उसके बाद प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर, उसके बाद माइनस f पावर 5 को एज इट लिखेंगे। और राइट हैंड साइड में आप देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है b के होल पावर 4 है, तो ये जो पावर 4 है वो इस b पर भी आएगी और k पर भी आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस पावर 4 को इन दोनों नंबर्स पर अलग करके लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, b पावर 4 k पावर 4 और अपान में बच्चों b पावर 4 एज इट आएगी। तो बच्चों अब आप देखिए राइट हैंड साइड में इस गिवन प्रॉब्लम के ऊपर क्या है b पावर 4 इंटू के पावर 4 और अपान में क्या है b पावर 4। तो ये जो b पावर 4 है ये इन ऊपर वाले नंबर्स को कर रहा है डिवाइड। तो बच्चों अगर कोई सेम नंबर या सेम टर्म होगा तो उसको हम कैंसिल करेंगे। तो बच्चों आप देखिए ये जो b पावर 4 है वो नीचे भी है और b पावर 4 ऊपर भी है, तो इन दोनों को बच्चों क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे। और सिमिलरली बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये जो b स्क्वायर है वो b पावर 4 इंटू के पावर 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस b पावर 2 को इस b पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर बच्चों मिलेगा b पावर 6, क्योंकि आप देखिए इस b का पावर 2 और इस b का पावर 4, तो हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा। और उसके साथ k पावर 4 बच्चों एज इट, फिर प्लस b स्क्वायर एज इट आएगा, और बच्चों ये जो f स्क्वायर है वो भी एज इट आएगा, क्योंकि ये जो चारों नंबर्स हैं b स्क्वायर k स्क्वायर f स्क्वायर और k स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो b स्क्वायर और f स्क्वायर तो एज इट ही आएगा। पर इस k स्क्वायर को इस k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा k पावर 4, क्योंकि बच्चों 2 पावर इसकी और 2 पावर इसकी उसको ऐड करेंगे तो हमें k पर पावर क्या मिलेगी 4 मिलेगी। और उसके बाद माइनस बच्चों ये f पावर 4 अगर इस f से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें f पर पावर क्या मिलेगी 5 मिलेगी, और उसके साथ k पावर 4 एज इट, और अपान में बच्चों b पावर 6 प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f पावर 5, और वो बराबर है किसके, k पावर 4k। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में क्या इन सारे टर्म्स में कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन है। तो बच्चों अगर कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन होगा तो उसको हम कॉमन लेंगे। तो आप देखिए इस फर्स्ट टर्म के साथ k पावर 4 है, इस नेक्स्ट टर्म के साथ भी k पावर 4 है, और इस लास्ट टर्म के साथ भी क्या है k पावर 4 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में k पावर 4 को कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। तो बच्चों k पावर 4 जो है वो तो कॉमन आ जाएगी बाहर, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा b पावर 6 प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f पावर 5, और अपान में बच्चों b पावर 6 प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f पावर 5 जो है ना उसको हम एज इट लिखेंगे, और वो बराबर किसके आएगा, राइट हैंड साइड में k पावर 4 के। तो बच्चों अब आप देखिए इस प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है ये इन ऊपर वाले टर्म्स को कर रहा है डिवाइड। तो बच्चों अगर कोई टर्म सेम होगा तो उसको हम कैंसिल करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम टर्म्स है, तो बच्चों इनको हम कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में k पावर 4 मिलेगा, और वो किसके बराबर है, k पावर 4 के बराबर है। तो बच्चों अब आप देखिए इस प्रॉब्लम नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, क्या दोनों साइड्स हमारी सेम या इक्वल नहीं है। जी हाँ, दोनों जो हमारी साइड्स है वो सेम या इक्वल है। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 1 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व किया है, और हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के।
तो बच्चों यही इस नंबर 1 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख ले या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं हम नंबर 2 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, तो बच्चों आप देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में क्या है, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी स्क्वायर इंटू डी प्लस ई स्क्वायर इंटू एफ, और अपान में या डिनोमिनेटर में क्या है, ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी इंटू डी स्क्वायर प्लस ई इंटू एफ स्क्वायर, और वो बराबर है राइट हैंड साइड में आप देखिए ए प्लस सी प्लस ई और अपान में बी प्लस डी प्लस एफ के। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है के मेथड का यूज करके, या के मेथड की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें जो ये गिवन रेशियो है इस रेशियो की हेल्प से इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। और गिवन रेशियो है क्या, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इज इक्वल टू ई रेशियो एफ। तो बच्चों आप देखिए ये हमें गिवन रेशियो या ये हमें गिवन प्रोपोर्शन है। तो इस नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस गिवन रेशियो को हम के बराबर लेंगे या इस गिवन रेशियो को हम के बराबर रखेंगे। तो बच्चों आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, लेट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इज इक्वल टू ई रेशियो एफ इज इक्वल टू के। तो बच्चों हमने क्या किया, इस गिवन रेशियो या इस गिवन प्रोपोर्शन को के बराबर रखा है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट रेशियो है ए रेशियो बी वो भी के बराबर होगा, और जो सेकंड रेशियो है सी रेशियो डी वो भी के बराबर होगा, और जो लास्ट वाला या जो थर्ड नंबर है ई रेशियो एफ वो भी के बराबर होगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन गिवन रेशियोज को हम सेपरेटली या अलग अलग करके के बराबर रख के और फिर आगे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। हमें क्या मिलेगा, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहां पर ए रेशियो बी वो भी के बराबर आएगा, और उसके बाद बच्चों सी रेशियो डी वो भी के बराबर आएगा, और लास्ट में बच्चों ई रेशियो एफ वो भी के बराबर आएगा। तो बच्चों आप देखिए ए रेशियो बी वो भी के बराबर है, और सी रेशियो डी वो भी के बराबर है, और लास्ट में ई रेशियो एफ भी किसके बराबर है, के बराबर है। तो बच्चों आप देखिए क्या हम इन तीनों रेशियोज को फ्रैक्शन या अपान की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जी हाँ हम इन तीनों रेशियोज को फ्रैक्शन या अपान की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा ए अपान बी वो बराबर होगा के, और सिमिलरली यहाँ पर सी अपान डी वो बराबर होगा के, और यहाँ पर बच्चों ई अपान एफ जो है वो किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो ए अपान बी वो के बराबर है, तो ये जो b है वो इस a को कर रही है डिवाइड। तो अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो k से क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। तो हमें यहाँ पर a का वैल्यू क्या मिलेगा, तो बच्चों हमें यहाँ पर a का वैल्यू मिलेगा a इज इक्वल टू बी के, और इसे हम अज्यूम करेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली c अपान डी वो बराबर है के, तो ये जो d है वो इस c को कर रही है डिवाइड। तो अगर इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो के से क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें c का वैल्यू क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू डी के, और बच्चों इसे हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। और सिमिलरली e अपान एफ जो है वो किसके बराबर है, के बराबर है। तो ये जो f है वो इस e को कर रहा है डिवाइड, तो उसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो k से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें e का वैल्यू क्या मिलेगा, e इज इक्वल टू एफ के, और इसको हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 3।
तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इस गिवन प्रॉब्लम में a की जगह a का वैल्यू रखेंगे और c की जगह c का वैल्यू और e की जगह f का वैल्यू रख के इस गिवन प्रॉब्लम को आगे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें जो गिवन प्रॉब्लम है वो क्या है, वो है a स्क्वायर इंटू बी प्लस सी स्क्वायर इंटू डी प्लस ई स्क्वायर इंटू एफ, और अपान में बच्चों क्या है a बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर c डी स्क्वायर और उसके बाद प्लस ई एफ स्क्वायर, और वो बराबर है किसके, a प्लस सी प्लस ई, और अपान में बच्चों यहाँ पर b प्लस डी प्लस एफ आएगा। तो बच्चों इस गिवन प्रॉब्लम को हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर a होगी वहां पर a का वैल्यू रखेंगे, और जहां पर c होगी वहां पर c का वैल्यू, और जहां पर e होगी वहां पर e का वैल्यू रखेंगे। और बच्चों राइट हैंड साइड में हम ऐसा ही करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो बच्चों आप देखिए a स्क्वायर इंटू बी है और a किसके बराबर है, b के। तो बच्चों यहाँ पर b के उस पर आएगा स्क्वायर, क्योंकि a पर क्या है स्क्वायर है, और a किसके बराबर है b के, और उसके साथ ये b एज इट आएगी प्लस सी स्क्वायर इंटू डी है और c किसके बराबर है डी के। तो बच्चों यहाँ पर हम रखेंगे डी के और उस पर आएगा स्क्वायर, और बच्चों उसके साथ ये d मल्टीप्लिकेशन में एज इट आएगी। उसके बाद प्लस फिर क्या है ई स्क्वायर, और e किसके बराबर है एफ के। तो यहाँ पर एफ के उस पर स्क्वायर आएगा और उसके साथ ये एफ एज इट आएगी, और अपान में बच्चों आप देखिए a इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a है तो a किसके बराबर है b के। तो बच्चों यहाँ पर b के और उसके साथ इस b स्क्वायर को एज इट रखेंगे, और फिर क्या है प्लस c इंटू डी स्क्वायर। तो c किसके बराबर है d के। तो बच्चों c की जगह d के रखेंगे, और बच्चों ये d स्क्वायर जो है वो एज इट आएगी, और फिर प्लस फिर क्या है अपान में e, और e किसके बराबर है एफ के इंटू उसके बाद क्या है एफ स्क्वायर। तो बच्चों एफ स्क्वायर को हम एज इट ही लिखेंगे, और वो बराबर है किसके, आप देखिए राइट हैंड साइड में a प्लस सी प्लस ई है। तो a किसके बराबर है बच्चों b के प्लस c किसके बराबर है d के, और बच्चों e किसके बराबर है f के। सॉरी यहाँ पर क्या आएगा f के, और अपान में बच्चों b प्लस डी प्लस एफ एज इट आएगी। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में b के उस पर क्या है होल स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है वो इस b पर भी आएगा और इस k पर भी आएगा, और सिमिलरली d के होल स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है वो इस d पर भी आएगा और इस k पर भी आएगा, और उसके बाद f के होल स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है वो इस f पर भी आएगा और k पर भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर है वो इन सारे नंबर्स पर सेपरेटली लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, और उसके बाद बच्चों बी स्क्वायर, क्योंकि ये जो b है वो एज इट आएगी, पर यहाँ पर b पर स्क्वायर नहीं आएगा। उसके बाद प्लस फिर क्या है d के होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों पर आएगी, तो हमें यहाँ पर d पर स्क्वायर k पर स्क्वायर इंटू डी एज इट, फिर प्लस उसके बाद क्या है f के होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है वो f और k पर दोनों पर आएगी, तो हमें यहाँ पर f पर स्क्वायर और k पर स्क्वायर इंटू f मिलेगा, और अपान में बच्चों आप देखिए क्या है b k इंटू बी स्क्वायर। तो बच्चों ये जो दो नंबर्स हैं b k इंटू बी स्क्वायर ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो बच्चों अगर कोई सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो उसको हम एक बार लिखेंगे, पर उसकी पावर को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, क्योंकि आप देखिए ये जो b है वो इस b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो एक पावर इस b का और दो पावर इस b का, तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा b क्यूब इंटू के मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा b क्यूब इंटू के, उसके बाद प्लस फिर क्या है डी के इंटू डी स्क्वायर। मतलब ये जो तीनों नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस d को इस डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा डी क्यूब इंटू के, उसके बाद प्लस फिर क्या है
एफ के इंटू एफ स्क्वायर, सॉरी बच्चों यहां पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो एफ के इंटू एफ स्क्वायर, तो अगर इस एफ को इस एफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमें वहां पर क्या मिलेगा, एफ क्यूब इंटू के, और वो बराबर है किसके बच्चों, आप देखिए इस राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में क्या इन सारे टर्म्स में कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन है। तो बच्चों अगर राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में अगर कोई नंबर या कोई टर्म कॉमन होगा तो उसको हम सबसे पहले कॉमन या उसको बाहर निकालेंगे। तो आप देखिए बी के प्लस डी के प्लस एफ के, मतलब इन तीनों टर्म्स में जो है ना वो हमारा के कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स में से के को कॉमन लेंगे। तो हमें बच्चों यहां पर राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, के ब्रैकेट के बाहर बी प्लस डी प्लस एफ, और अपान में बच्चों बी प्लस डी प्लस एफ एज इट आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर आप देखिए यहां पर ये जो बी स्क्वायर है वो इस बी के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो इस बी स्क्वायर को इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, तो बच्चों हमें यहां पर बी क्यूब इंटू के स्क्वायर, और उसके बाद क्या है प्लस, फिर क्या है डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इंटू डी, मतलब ये जो तीनों नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो बच्चों इस डी स्क्वायर को इस डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो बच्चों यहां पर हमें मिलेगा डी क्यूब इंटू के स्क्वायर, ये के स्क्वायर एज इट आएगा, उसके बाद प्लस, फिर आप देखिए एफ स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इंटू एफ। तो बच्चों अगर इस एफ स्क्वायर को इस एफ से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर मिलेगा एफ क्यूब इंटू के स्क्वायर, क्योंकि इस f की पावर 2 और इस f की पावर 1 हमने ऑलरेडी पढ़ा है एक्सपोनेंट्स के प्रोडक्ट लॉ में कि अगर सेम बेस होंगे मल्टीप्लिकेशन में तो बेस को हम एक बार ही लिखेंगे, उनकी पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बच्चों यहां पर हमने क्या किया है, इन सारे टर्म्स में प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया है एक्सपोनेंट का, क्योंकि आप देखिए एफ स्क्वायर इंटू एफ है तो एक पावर इस एफ की और दो पावर इस एफ की, तो हमें क्या मिलेगा एफ पावर 3, और सिमिलरली डी स्क्वायर इंटू डी, तो 2 पावर इस डी की और 1 पावर इस डी की, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी क्यूब मिलेगा, और सिमिलरली बी क्यूब मिलेगा, और अपान में हमें यहां पर क्या मिलेगा, बी क्यूब के प्लस डी क्यूब के प्लस एफ क्यूब के इज इक्वल टू। तो बच्चों अब आप देखिए इस प्रॉब्लम की राइट हैंड साइड में ये जो अपान में डिनोमिनेटर है ये इन ऊपर वाले नंबर्स को या टर्म्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों अगर कोई सेम नंबर या सेम टर्म होगा तो उसको हम कैंसिल करेंगे। तो आप देखिए राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में क्या है, के इंटू ब्रैकेट में बी प्लस डी प्लस एफ है, और अपान में क्या है, बी प्लस डी प्लस एफ है, मतलब ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो दोनों ही सेम है। तो बच्चों इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा बच्चों, राइट हैंड साइड में जस्ट मिलेगा के। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्या इन सारे टर्म्स में कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन है। तो बच्चों अगर लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन होगा तो सबसे पहले उसको हम बाहर निकालेंगे या कॉमन लेंगे। तो आप देखिए न्यूमरेटर में क्या है, बी क्यूब के स्क्वायर प्लस डी क्यूब के स्क्वायर प्लस एफ क्यूब के स्क्वायर, मतलब इन सारे टर्म्स में जो है ना वो के स्क्वायर कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो बच्चों यहां पर हमें मिलेगा के स्क्वायर कॉमन, और ब्रैकेट में बच्चों रहेगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, और अपान में आप देखिए क्या इन सारे टर्म्स में भी कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन है। जी हाँ, इन सारे टर्म्स में जो है ना वो के कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे टर्म्स में से के को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के ब्रैकेट के बाहर बाकी ब्रैकेट में बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, और वो बराबर किसके होगा बच्चों, के बराबर होगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड में ये जो डिनोमिनेटर है ये इन ऊपर वाले टर्म्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है।
तो बच्चों अगर कोई नंबर या टर्म सेम होगा तो हम उसको कैंसिल करेंगे। तो आप देखिए न्यूमरेटर में क्या है, ब्रैकेट में बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, और अपान में क्या है, ब्रैकेट में बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब है। मतलब ये जो सारे टर्म्स है दोनों ही वो क्या है, सेम है, तो इनको हम कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में के स्क्वायर और अपान में के, वो बराबर किसके है बच्चों, के। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये जो के है वो इस के स्क्वायर को कर रहा है डिवाइड, तो अगर उसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो इस के से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो बच्चों अगर हम के स्क्वायर इज इक्वल टू इस के को इस के से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, के स्क्वायर ही मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इस नंबर 2 की, क्या वो इस राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है? जी हाँ, हमारी जो इस नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 2 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो इस क्वेश्चन का जो लास्ट नंबर या नंबर 3 है ना उसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, तो बच्चों आप देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए सी अपान में बी डी प्लस सी ई अपान में डी एफ प्लस ई ए अपान में एफ बी, वो बराबर है किसके, और राइट हैंड साइड में क्या है, ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान में डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपान में एफ स्क्वायर। तो बच्चों ये हमें नंबर 3 गिवन है और इस नंबर 3 प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे के मेथड की हेल्प से या के मेथड का यूज करके इस नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 3 को सॉल्यूशन। तो बच्चों इस नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें जो ये गिवन रेशियो या जो हमें ये गिवन प्रोपोर्शन है ना इसकी हेल्प लेकर हम इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और हमें गिवन प्रोपोर्शन या गिवन रेशियो है क्या, ए रेशियो बी वो बराबर है सी रेशियो डी के और वो बराबर है ई रेशियो एफ के। तो बच्चों आप देखिए ये सारे रेशियोज आपस में क्या है, बराबर हैं, तो ये एक प्रोपोर्शन है। तो इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शन या इस रेशियो को हम के बराबर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो बच्चों लेट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इज इक्वल टू ई रेशियो एफ। तो बच्चों इसको हम बराबर रखेंगे के। तो बच्चों आप देखिए ये जो प्रोपोर्शन है वो इस के बराबर है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका जो फर्स्ट रेशियो है ए रेशियो बी वो भी इस के बराबर होगा, इसका जो सेकंड रेशियो है सी रेशियो डी वो भी इस के बराबर होगा, और लास्ट में ई रेशियो एफ जो है वो भी के बराबर होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन तीनों रेशियोज को सेपरेटली या अलग अलग करके के बराबर लिखेंगे या उसे के बराबर रखेंगे। तो बच्चों आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, ए रेशियो बी इज इक्वल टू के, फिर सी रेशियो डी इज इक्वल टू के, और उसके बाद बच्चों ई रेशियो एफ इज इक्वल टू के। तो बच्चों अगर मैं इस ए सी और ई की वैल्यू मालूम करना चाहूं तो मुझे यहां पर ई की वैल्यू क्या मिलेगी, तो बच्चों ए की वैल्यू मुझे यहां पर मिलेगी बी के, और इसे मैं अज्यूम करूंगा इक्वेशन नंबर 1, और सिमिलरली यहां पर सी की मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, सी इज इक्वल टू डी के, और इसे मैं अज्यूम करूंगा इक्वेशन नंबर 2, और लास्ट में बच्चों ई की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ के मिलेगी, और इसे मैं अज्यूम करूंगा इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में ए किसके बराबर है, बी के, और सी किसके बराबर है, डी के, और ई किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन प्रॉब्लम में ए की जगह ए का वैल्यू रखेंगे और सी की जगह सी का वैल्यू और ई की जगह ई का वैल्यू रख के इस गिवन प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करेंगे। और गिवन प्रॉब्लम है क्या, तो बच्चों आप देखिए जो गिवन प्रॉब्लम है वो है ए सी अपान में बी डी प्लस सी ई अपान में डी एफ प्लस ई ए अपान में एफ बी, वो बराबर है किसके, ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर अपान में डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपान में एफ स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों इसे हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर ए होगी वहां पर ए का वैल्यू, जहां पर सी होगी वहां पर सी का वैल्यू, और जहां पर ई होगी वहां पर ई का वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। और ऐसा ही करेंगे हम राइट हैंड साइड में। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ए और सी है। तो बच्चों ए किसके बराबर है, तो बच्चों ए बराबर है बी के इनटू उसके बाद क्या है सी, और सी किसके बराबर है, डी के बराबर है। उसके बाद और अपान में क्या आएगा, बी डी, फिर प्लस, फिर क्या है सी ई, तो सी बराबर है डी के इंटू ई किसके बराबर है, ई बराबर है एफ के, और अपान में बच्चों डी एफ एज इट आएगा। फिर प्लस क्या है ई, और ई किसके बराबर है, एफ के इंटू ए किसके बराबर है, तो बच्चों ए बराबर है बी के, और अपान में बच्चों एफ बी एज इट आएगा। और राइट हैंड साइड में आप देखिए ए स्क्वायर, तो ए किसके बराबर है, बी के, तो बच्चों उस पर स्क्वायर आएगा क्योंकि ए पर क्या है, स्क्वायर है, और अपान में बच्चों बी स्क्वायर एज इट, फिर प्लस, फिर क्या है डी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सी किसके बराबर है, डी के, तो बच्चों डी के पर हम रखेंगे स्क्वायर, और अपान में क्या है बच्चों डी स्क्वायर, तो उसको हम एज इट लिखेंगे। और उसके बाद लास्ट में क्या है प्लस ई स्क्वायर, तो ई बराबर है एफ के, उस पर आएगा स्क्वायर, और अपान में बच्चों एफ स्क्वायर सेम आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड में बी के इंटू डी के, मतलब ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और सिमिलरली प्लस डी के प्लस एफ के, मतलब ये भी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उसके बाद प्लस एफ के इंटू बी के, तो ये भी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बच्चों अगर कोई सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, पर उसकी पावर को क्या करेंगे, हम ऐड करके उस नंबर पर लिखेंगे। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर b के इंटू डी के, मतलब ये जो k है वो दो बार है, तो एक पावर इस k की और एक पावर इस k की, तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, बी डी के स्क्वायर मिलेगा, और ये जो अपान में नंबर है बी डी वो तो एज इट ही आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें मिलेगा बी डी के स्क्वायर, और अपान में बच्चों बी डी, उसके बाद प्लस, फिर क्या है डी के इंटू एफ के, ये जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर इस के को इस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो बच्चों यहां पर हमें मिलेगा डी एफ के स्क्वायर, और अपान में बच्चों ये जो डी एफ है वो एज इट ही आएगा। उसके बाद प्लस, फिर क्या है एफ के इंटू बी के, ये भी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बच्चों इस के को इस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ बी के स्क्वायर, और बच्चों अपान में एफ बी एज इट आएगा। और राइट हैंड साइड में आप देखिए बी के होल स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है वो इस बी पर भी आएगा और के पर भी आएगा, और सिमिलरली डी के होल स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है वो इस डी और के पर आएगा, और लास्ट में ये जो स्क्वायर है वो भी इन दोनों नंबर्स पर आएगा। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा बच्चों, बी स्क्वायर के स्क्वायर और अपान में बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस, फिर डी स्क्वायर, फिर के स्क्वायर और अपान में डी स्क्वायर, उसके बाद प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर, और अपान में बच्चों एफ स्क्वायर एज इट ही आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड में, तो बच्चों ये जो अपान में नंबर्स है वो इन न्यूमिनेटर्स को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों अगर कोई सेम नंबर डिवाइड होगा तो उसको हम कैंसिल करेंगे या उसको हम डिवाइड करेंगे। तो बच्चों आप देखिए ये जो बी डी है वो इस बी डी इंटू के स्क्वायर को कर रहा है डिवाइड, तो बच्चों ये जो दो टर्म्स हैं वो सेम है, तो बच्चों बी डी को इस बी डी से हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, के स्क्वायर, उसके बाद प्लस, फिर क्या है ये जो डी एफ है वो इस ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो बच्चों ये भी टर्म सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, के स्क्वायर, उसके बाद प्लस, फिर ये एफ बी इस एफ बी से कट जाएगा तो हमें मिलेगा के स्क्वायर इज इक्वल टू, और आप देखिए सिमिलरली राइट हैंड साइड में ये बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कट जाएगा, डी स्क्वायर इस डी स्क्वायर से, और एफ स्क्वायर इस एफ स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमें राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में
जो सारे टर्म्स है उनका पावर क्या है, सेम है, तो हम इनका एक एक कोफिशिएंट जो है ना उसको ऐड करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 3k² इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में ये जो तीन नंबर्स हैं या ये जो तीन टर्म्स है उनका भी जो पावर है ना वो सेम है, तो इसका एक एक कोफिशिएंट ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3k² मिलेगा। तो बच्चों ये 3 इस 3 से कट जाएगा, क्योंकि ये 3 इस k² से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर उसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो इस 3k² को डिवाइड करेगा, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में k² इज इक्वल टू k² मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, क्या दोनों साइड्स हमारी सेम है? जी हाँ, दोनों जो हमारी साइड्स हैं वो क्या है, सेम है या इक्वल है। तो बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 3 का, क्योंकि बच्चों इस प्रॉब्लम की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख ले या इसे नोट कर ले। तो बच्चों इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज 18.6 के जो सारे क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक्सरसाइज में हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों जाने से पहले लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।